Mr. Bennet had five daughters: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, Lida. The family lived in Longbourn House in the village of Longbourn in Hertfordshire. The little town of Merton was a mile away. तो इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिस्टर बेनेट थे उनके 5 डॉटर्स थीं: जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन एंड लाइडा। और वो एक विलेज में रहते थे जिसका नाम था लॉन्गबोरन, और वो हर्टफोर्डशायर के अंदर आती थी। और जो मैराथन कोई सिटी होगी, कोई टाउन होगा जो उनकी विलेज से मतलब 1 माइल की दूरी पे होगा। The Bennets, though not rich, were comfortably off, but the easy circumstances would continue only as long as Mr. Bennet lived, because the Bennet property was entailed. The 5 girls could look forward to only about £1,000 each from the mother, who had certain amount of money settled by her father when she married. The fine house in which they lived and the farm which gave Mr. Bennet his income would both, on his death, pass on to Mr. Collins, a distant cousin but the nearest male relative. So इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिस्टर बेनेट थे वो भले ही इतने रिच नहीं थे, पर वो अपनी जितनी भी ज़रूरतें थीं वो आराम से पूरी कर सकते थे। और ये सिर्फ तभी तक सीमित था जब तक कि मिस्टर बेनेट ज़िंदा थे, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उस टाइम में जैसे कि बताया है कि 18th एंड 19th सेंचुरी में जो प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो वो आपके सबसे पास के एक नियरेस्ट रिलेटिव मेल में मतलब ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो यही प्रॉब्लम थी कि उनकी जो डॉटर्स थी उनको सिर्फ 1000 रुपीज़ मिलते अपनी मदर से, जो कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो पूरी मिस्टर कॉलिन को मिल जाती, जो कि वो सबसे उनके पास के रिलेटिव थे। और वो जो 1000 रुपीज़ थे वो उनकी मदर के थे, जो जब उनको मिले थे जब उनकी शादी हुई थी। This business of the entail was great trial and grievance to Mr. Bennet. She could not understand it, and suspected to scheme to leave herself and her daughters penniless and without a roof over their heads. On her husband's death, a cruel, unnecessary plot, she wailed, "Who ever heard of entailing property away from wife and daughters? If my girls do not get good, rich husbands, I do not know what will become of us." इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिस्टर बेनेट थी उनको लगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वो बहुत ही ओवरथिंक करती थी, तो मतलब उनके जो हस्बैंड थे उनका मजाक उड़ाते थे। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर आप मतलब आप सोच ही क्यों रहे हो कि आपके हस्बैंड मर जाएंगे, हो सकता है कि वो ना मरे, आप ज़्यादा मतलब टाइम तक रहें। तो वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी। उनको लगा ये जो प्रॉपर्टी इंटेलिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ उनकी और उनकी डॉटर्स के लिए है, जो कि सब लोग चाहते थे कि उनके सर पे घर ना रहे, मतलब चाहते थे कि वो लोग बेघर हो जाएं। तो उनको ऐसा लगता था, उनको ये तक नहीं पता था कि ये सब एक मतलब ये सब सबके लिए, ये कस्टम जो बने हैं ये सबके लिए हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। और वो इतनी टेंशन में थी कि अगर उनके बच्चों को अच्छा हस्बैंड नहीं मिला तो पता नहीं उनका क्या होगा। टू डू इस पैराग्राफ में बताया है कि वो बहुत सारे लड़के देखती थी जो कि रिच हों, अच्छे घर से हों, और उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था अपनी डॉटर्स की शादी कराना। Attracted by her youthful good looks, Mr. Bennet had fallen in love with her and married her. He had realized very early in his marriage, however, that this beautiful wife was extremely foolish, but instead of correcting and teaching her so that Mrs. Bennet's manners and conversation improved with time, he merely avoided his wife as much as possible.
इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिस्टर बेनेट थे वो अपनी वाइफ के सिर्फ अच्छे लुक्स की वजह से उनसे अट्रैक्टेड थे और उनसे शादी की थी। पर उनकी शादी के कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी वाइफ सिर्फ मतलब सिर्फ लुक्स में अच्छी हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फुलिश हैं, उनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। और मिस्टर बेनेट ने उनको सही करने की वजह, उनको बताने की जगह कि वो कहाँ गलत हैं, अपनी वाइफ को अवॉइड करना स्टार्ट कर दी जितना उनसे हो सका। सो मिसेस बेनेट वेंट her own silly way, chattering endlessly about little things, her petty problems, her imaginary elements, this weight entail, and how circumstances combine to defeat her. No one knows what I suffer, she would wail, everything is against me. सो इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिसेस बेनेट थी वो अपनी ही इमेजिनेशंस बनाती थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स देखती थी कि ऐसा है ऐसा है। तो उनको लगता था कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ उनके लिए ही बनी है। फॉर्चुनेटली द टू elder girls, Jane and Elizabeth, had only their mother's beauty. They were both intelligent, sensible, and well mannered. Mary, the third daughter, was a plain looking, conceited girl with a very high opinion of her own cleverness. Catherine, usually called Kitty, and Lyda were pretty but ill mannered and pleasure looking. They talked only of clothes, dancing, and young men. इस पैराग्राफ में बताया है कि उनकी जो बड़ी जो डॉटर्स थीं, जेन और एलिज़ाबेथ, उनके पास सिर्फ अपनी मदर की ब्यूटी नहीं थी, पर वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, वेल मैनर्ड थी, उनके अंदर मैनर्स थे और सेंसिबल थी। उनकी जो थर्ड डॉटर थी, मैरी, वॉस मतलब वो जो थी, हाँ गुड लुकिंग थी थोड़ी बहुत, पर और वो बहुत चालाक भी थी। कैथरीन बहुत ही मतलब उसको सब लोग किटी बुलाते थे, और जो लाइडा थी वो इल मैनर थी, उसके अंदर मैनर्स नहीं थे लोगों से बात करने के। और जो कैथरीन और लाइडा थे ये सिर्फ अच्छे कपड़ों, डांस और लड़कों के बारे में ही बात करते थे। आई विश पापा वुड कंट्रोल द गर्ल्स, सेड एलिज़ाबेथ टू जेन। तो एलिज़ाबेथ और जेन बात कर रही होंगी तो एलिज़ाबेथ ने जेन से कहा होगा कि काश पापा ये जो मेरी जो बहनें हैं इनको संभाल पाते, कंट्रोल में रख पाते। मिस्टर बेनेट हाउएवर वाज सो लेजी और टू indifferent or to bother. Distant and mocking, he devoted himself to his farm and his books, and behavior of the three younger sisters continued to be an embarrassment to Jane and Elizabeth. तो जो उसके पापा थे उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, ना अपनी वाइफ की ना अपनी बेटियों की। वो सिर्फ अपने मतलब फार्म के काम में और अपनी बुक्स में लगे रहते थे। और वो जो उनकी सिस्टर्स थीं, जो छोटी बहनें थीं उनकी, मैरी, कैथरीन एंड लाइडा, वो उनका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि इतना शेमफुल बिहेवियर था उनका कि जेन और एलिज़ाबेथ को उनके बिहेवियर से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। The two elder girls had an additional embarrassment in their father's attitude to their mother and their sisters. The remarks he addresses to them in company not only showed he was aware of their foolishness, but drew attention to what might otherwise have passed unnoticed. At home, he treated to his wife a source of amusement. He teased her, but she did not understand his teasing. She revealed her mean, vulgar mind in the stupid remarks she made. इस पैराग्राफ में बताया है कि जो जेन और एलिज़ाबेथ थी उनको सिर्फ अपनी बहनों से एम्बैरेसमेंट नहीं होता था, अपने फादर के बिहेवियर से भी एम्बैरेसमेंट होता था, जबकि उनका फादर जो थे वो उनकी मदर से बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। बिल्कुल अच्छा नेचर नहीं था उनका उनकी मदर के लिए। उनके जो फादर थे उन्होंने उनकी मदर को सिर्फ एक अम्यूज़मेंट, एक मजाक के लिए अपने साथ रखा था। वो
उनको मतलब इग्नोर करते थे, अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। वो हर चीज़ पे ध्यान ज़रूर देते थे कि वो घर में क्या हो रहा है, पर वो दिखाते थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उनको फ़र्क पड़ता था। उनका जो टीज़ करने का तरीका होता था उनकी मदर को, उनको समझ में ही नहीं आता था कि वो कर क्या रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाती थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो कि मदर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के वल्गर माइंड को एकदम मतलब बताया कि ये तो बहुत ही स्टूपिड है। उनके जो रिमार्क्स को स्टूपिड बताया, वो समझ ही नहीं पाई। हाउ कैन पापा बियर टू मेक सच क्रूअल फन ऑफ ममा, wondered Elizabeth. He really enjoys prompting her silly answers. What happened to love he had for her when they married? Now he treats her as a casual entertainment. जो एलिज़ाबेथ थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि उनके पापा का बिहेवियर कितना क्रूअल होता है, मतलब उनकी मम्मा के लिए। वो उनकी मम्मा की बातों को कितना इन्जॉय करते हैं, एक सिली मैनर में उनके आंसर्स का मजाक उड़ाते हैं। वो सोचते थे कि उनके प्यार को क्या हुआ जब उनकी शादी हुई थी, वैसा प्यार क्यों नहीं जैसे उनकी शादी थी तब था। One morning at breakfast, Mr. Bennet announced to her husband in some excitement that a neighboring estate near the field park has been rented by Mr. Bingley. इस पैराग्राफ में बताया है कि एक मॉर्निंग में मिसेस बेनेट ने अनाउंसमेंट की बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ अपने हस्बैंड को बताया कि जो पास की प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बिंगले ने रेंट पे रखी है। मिसेस लॉन्ग टोल्ड मी, शी क्राइड, that the gentleman will move in very soon. He is single, young and handsome, and from the north of England, has £5,000 a year. What a good thing for our girls, Mrs. Bennet. You must call him as soon as possible. तो उनके पास ही कोई नेबर होंगी, उन्होंने मिसेस बेनेट से बोला कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो सिंगल हैं, यंग हैं, हैंडसम हैं, अच्छे गुड लुकिंग हैं और उनको £5,000 मिलते हैं ईयर में। वो बहुत ज़्यादा खुश हो। और जो नेबर्स थे उन्होंने उनसे कहा कि जितनी जल्दी सके आप ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को बताएं और फ़ोन करें मिस्टर बिंगले को अपनी बेटी से शादी के लिए। Why should I call on him at all? teased Mr. Bennet. मिस्टर बेनेट ने अपनी वाइफ से कहा कि भला मैं उनको क्यों कॉल करूं। Oh, Mr. Bennet, you are so heartless, said Mrs. Bennet. How can visit him if you don't? In need, you must call on him. Sir William and Lady Cassius will, Mr. Long as everyone else too. The Lucas girls and Mr. Long's niece are quite plain. I'm sure Mr. Bingley will fall in love and marry one of our beautiful daughters if only you did call on him. मिसेस बेनेट ने कहा कि आपके अंदर क्या दिल नहीं है, आप अगर फ़ोन नहीं करेंगे तो हम उनसे मिलने कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर बिंगले को ज़रूर हमारी मतलब किसी डॉटर को वो पसंद आ ही जाएंगे और वो उनसे शादी कर लेंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें कॉल कीजिए। शी कंटिन्यू टू बेग एंड प्लीट एवरी फॉलोइंग डे, pointing out that with the entail over their heads and 5 girls to be married off, Mr. Bennet could not afford to neglect to call on any negligible bachelor. You must think of our daughters, Mr. Bennet, she repeated over and over. इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मिसेस बेनेट थी वो अपने हस्बैंड से हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप कॉल कर लीजिए उनको, जो कि हर दिन वो ये पॉइंट करती थी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एंटेल्ड है, हमारी डॉटर्स का क्या होगा, उनकी शादी नहीं हो पाएगी और हम ये सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये उनसे रोज़ रिक्वेस्ट करती थी, हर दिन ये चीज़ रिपीट करती थी। Her husband only laughed and said that nothing would make him call on Bingley, that if Mr. Bingley wishes to marry one of their daughters, he would have to do so without his help. You visit him,
My dear, he said, it will be best if you go and see him and tell him all about your girls. So उनके हस्बैंड ने कहा